हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। बच्चों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। हमारा जो क्वेश्चन हमको दिया है वो ये घातांक वाला क्वेश्चन है बच्चों। और जब बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो काफी कंफ्यूज होते हैं, वो काफी परेशान होते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सरल किया जाए, कैसे सोल्व किया जाए। क्योंकि यहां पर देखो, हमारा जो क्वेश्चन हमको दिया है वो 125 की घात 2/3 फिर गुणा 625 की घात -1/4 बराबर 5 की घात x। तो x का मान क्या होगा? यहां पर बच्चों हमें ये x है, इस x का मान हमको ज्ञात करना है। और ये जो x है ये पावर के अंदर क्या दी आपको? 5 की घात, ये पावर के अंदर आपको x दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन बच्चे देखते हैं तो वो कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर देखो घात जो आपको दी है वो ये बट्टे के अंदर घात दी है, एक बात। दूसरी बात, ये घात आपकी देखो प्लस के अंदर है और यहां पर घात दी है और वो भी माइनस के अंदर दे दी है। और यहां पर तो बच्चों देखो जो घात दी है वो एक चर संख्या के रूप में दी है, तो इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों यहां पर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो तो एक बात आप ध्यान रखो बच्चों, सबसे पहले ये जो आधार है, ये जो नीचे वाली संख्या है, जैसे 125 है, ये 625 है, ये 5 है, ये कहलाती है आधार। और ये जो ऊपर वाली संख्या है जैसे कि 2/3 है, -1/4 है और x, ये कहलाती है घात। आ गई बात यहां तक समझ में? और ये पूरा की पूरी जो संख्याएं हैं ये कहलाते हैं घातांक, यानी घात वाले अंक। ठीक है, चलो अब इसको कैसे सरल करेंगे। देखो यहां पर हमको दिया है 125 और 625 और ये 5। सबसे पहले ये जो आधार है देखो 125 और 625, इस आधार को हम इस 5 के बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो ये जो 125 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 5 की घात 3 का मतलब हुआ देखो 5 गुणा 5 गुणा ये 5, और 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 125 आता है। ठीक है, तो इसको हम 5 की घात 3 लिख देंगे। फिर ऊपर ये 2/3 आपकी ये घात लगा देंगे, फिर ये गुणा। अब ये जो 625 है इसको आप लिख सकते हो 5 की घात ये 4, और ऊपर घात आ जाएगी आपकी -1/4। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 5 की घात ये x के बराबर है। यहां पर हमको x का मान याद करना है। अब बच्चों इसको देखो, ये आधार 5 है, यहां पर भी आधार 5 है और यहां पर भी आधार 5 है। हमने हमारे जो आधार है वो बराबर कर लिए है। जब आपको घातांक वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना होता है, यहां पर देखो मल्टीप्लाई करना है और आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती है? जुड़ती है। आपको घातांक का ये नियम मालूम है बच्चों? देखो यदि y की घात m और गुणा y की घात n दिया है तो ये हो जाएगा आपका y की घात m प्लस ये n होता है। ये घातांक का एक नियम है बच्चों। तो यहां पर देखो आपको हो जाएगा ये 5 की घात 3 है तो ये 5 की घात 3 से ये 3 कट जाएगा और यहां रह जाएगा आपका 5 की घात 2, फिर गुणा, यहां गुणा नहीं लगाएंगे हम और यहां लगा देंगे देखो 5 की घात 4। पहले इसको चलो सरल करते हैं, पहले इसको सरल ही कर लेते हैं। देखो 5 की घात 3, ये 5 की घात 3 और गुणा ये 2/3, वरना आपके समझ में नहीं आएगा बच्चों। फिर गुणा ये 5 की घात 4 किया मैंने, फिर 1/4 ये माइनस का है और बराबर ये 5 की घात x। ठीक है, अब यहां पर देखो आप इस 3 से इस 3 को काट दो तो पीछे रह जाएगा आपका 5 की घात 2, फिर गुणा, देखो ये 4 से ये 4 कट गया तो पीछे रह जाएगा आपका 5 की घात -1 और बराबर आ जाएगा आपका 5 की घात ये x। आ गए यहां तक समझ में? अब यहां पर देखो ये नियम अब यहां पर हम लागू करेंगे। तो देखो 5 की घात 2 और यहां पर 5 की घात -1 है बराबर 5 की घात x है। तो ये घातें आपस में क्या हो जाएगी? ये जुड़ जाएगी। ये हो जाएगा आपका 5 की घात 2 और प्लस फिर -1 और बराबर हो जाएगा आपका 5 की घात ये x। अब यहां पर देखो 5 की घात 2, ये प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहां पर देखो मैं लिखता हूं 5 की घात 2 -1 बराबर 5 की घात ये x, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 -1 और x बराबर हो जाएगा आपका ये 1। ये लो बच्चों आपका x बराबर ये 1 आपका मान निकल चुका है। तो यहां पर जो 5 की घात x है, x का मान कितना होगा? x का मान ये 1 होगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया हमको?
243 की घात 0.13 गुणा 243 की घात 0.07 बट्टे में हमको दिया है 7 की घात 0.25 गुणा 49 की घात 0.075 गुणा 343 की घात 0.2 को सरल कीजिए। इस क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सरल करेंगे? ये भी हमारा घातांक वाला ही क्वेश्चन है। यहां पर देखो ऊपर वाली संख्या को यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आधार आपका क्या है 243 और यहां पर आधार क्या आपका 243। जब आधार समान होता है और मल्टीप्लाई का चिन्ह बीच में देखो, आप ध्यान दो, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। जब आधार समान होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह बीच में होता है तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। नीचे आप देखो यहां पर है 7, यहां 49, यहां 343। तो सबसे पहले जो नीचे वाली संख्या है इसमें हम क्या करेंगे, आधार को बराबर करेंगे, समान करेंगे। तो ऊपर वाली संख्या को तो आप इस प्रकार जोड़ सकते हो। देखो 243 की घात क्या है 0.13 प्लस 0.07 और बट्टे में यह आपके आ जाएगा, देखो 7 की घात आ जाएगा आपका 7 की घात 0.25। ओके, फिर गुणा, अब देखो ये 49 है, आधार हमको बराबर करना है तो इसको आप 7 की घात 2 लिख सकते हो। 7 की घात 2, फिर इसकी घात है 0.075 0.075 फिर गुणा। अब देखो ये 343 है, इसको आप लिख सकते हो 7 की घात 3 और इसके पावर में आ जाएगी आपकी 0.2। ठीक, अब यहां पर देखो बच्चों 7 की पावर ये 0.25 ये तो है, यहां पर देखो 7 की पावर 2 है और इसके ऊपर आपको पावर दी है 0.075, 7 की पावर 3 और इसके ऊपर आपको पावर दे दी है 0.23। तो जब पावर के ऊपर यदि आपको पावर दे दी जाए तो पावर आपस में क्या होती है, गुणा होती है। यह भी घातांक का एक नियम है। यदि बच्चों आपको इस प्रकार दे दिया जाए y की घात आपको दे दिया जाए m, ठीक है, और इसके ऊपर आपको पावर दे दी जाए m, तो ये होता है आपका y की पावर m गुणा ये n होता है। ठीक है, यानी जब आपको घात के ऊपर घात दे दी जाए तो घातें आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है। तो देखो इन घातों को तो हम जोड़ लेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 243 की घात क्या आ जाएगा आपके पास 0.13 और ये 0.07 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.20 और बट्टे में आ जाएगा। यहां पर देखो 7 की घात 0.25 फिर प्लस इस 2 को 0.075 से गुणा करेंगे तो 2 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि ये हो जाएगा 0.1। मैं यहां पर लिख देता हूं ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 7 दूनी 14, 1 15, ये हो जाएगा 0.150 फिर प्लस। अब देखो 3 को और 0.2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.6। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों ये जितनी भी है जैसे 0.6, 0.150, 0.25 इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 की घात 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 243 की घात आ जाएगा आपके पास 0.20 और बट्टे में आ जाएगा आपका 7 की घात ये 1। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो 243 इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बराबर 3 की घात लिख सकते हो आप ये 5 और गुणा 0.20 और बट्टे में आ जाएगा आपके ये 7 की घात ये 1। 5 को और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 की घात 1 और बट्टे 7 की घात 1 और 3 की घात 1 और 7 की घात 1 बराबर क्या होता है, ये होता है 3 बट्टे ये 7 आपका ये n स्क्वायर है। बच्चों आ गए यहां तक समझ में? हमने क्या किया 243 की घात 0.13, 243 की घात 0.07 ये घातें आपस में जुड़ जाएगी क्योंकि देखो आधार जो है वो आपका ये समान है। यहां पर हमने किया आधार को सबसे पहले हमने देखो बराबर किया, बराबर करने के बाद में पावर के ऊपर जो पावर आई उनका हमने मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया 7 की पावर 0.25 और यहां पर प्लस हमने जोड़ा क्योंकि पावर आपस में क्या होती है, जुड़ती है। यहां देखो मल्टीप्लाई दिया बीच में और आधार आपका समान है तो इन सभी पावर को हमने जोड़ा तो क्या आ गया आपका ये पावर 1 आ जाएगी 7 की घात 1 और ये 243 की घात 0.20 है। 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं और गुणा में 0.20
इन दोनों को हम करेंगे गुणा, क्योंकि देखो पावर के ऊपर पावर है, यहां पर पावर के ये ऊपर पावर है, ये जुड़ेगी नहीं, ये गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 बराबर होता है ये 3/7। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, आपकी बार आपको ये रूट वाला क्वेश्चन दिया है, और इस प्रकार के क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि रूट वाली संख्या को देखते ही बच्चे घबराने लग जाते हैं कि रूट वाली संख्या को कैसे सरल किया जाएगा। कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। देखो हमको क्या दिया है, 3√12, फिर भाग 2√21, और बट्टे में दिया है 2√28, और बट्टे में यहां पर दिया है √98। बच्चों जब हम रूट वाली संख्याओं को सरल करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, रूट के अंदर, जैसे कि यहां पर देखो रूट के अंदर 12 है, यहां पर देखो रूट के अंदर 21 है, यहां पर रूट के अंदर 98 है, यहां पर 28 है, तो हम कोशिश करते हैं कि रूट वाली जो संख्या है अंदर वाली, रूट के अंदर ये संख्याएं आपस में बराबर हो जाए, ताकि हम इनको आराम से जोड़ सकते हैं, इनको आराम से घटा सकते हैं, गुणा और भाग आराम से कर सकें। तो यहां पर देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये रूट के अंदर आपको 12 दिया, इसके आप फैक्टर कर लो, ये 28 है इसके फैक्टर कर लो, 21 के फैक्टर कर लो, और 98 के फैक्टर कर लो। ठीक, उससे पहले हम क्या करेंगे, ये पर देखो बीच में भाग वाला चिन्ह है, तो भाग वाली संख्या को जब हम गुणा में बदलते हैं तो नीचे वाली संख्या आपकी ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या आपकी नीचे आ जाएगी, ये आप सबको मालूम है। देखो इसको हम इससे सरल करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 3 और √12 के आप फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणा ये 3 हो जाएगा, और बट्टे में 2 और √27 के फैक्टर कर लो, 2 गुणा ये 7। अब इसको हम गुणा में बदलेंगे तो 98 आपका ऊपर चला जाएगा, और इसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा ये 7 गुणा ये 7। ठीक, और बट्टे में आपके आ जाएगा ये 2√21 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 गुणा ये 7। आ गए यहां तक समझ में, आप सब कर सकते हो ऐसा। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां से 2 बाहर आ जाएगा और √3 ये अंदर रह जाएगा, तो 2 बाहर लेंगे तो हो जाएगा आपका 3 गुणा ये 2, और रूट अंदर क्या रह गए आपके ये 3, और बट्टे में यहां से देखो 2 बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 गुणा 2, और रूट के अंदर क्या रह गया आपका ये 7, फिर गुणा यहां से देखो आप 7 बाहर ले लो, 7 हमने बाहर ले लिया, तो रूट के अंदर आपका क्या रह गया ये 2। अब बट्टे में यहां ध्यान दो बच्चों, यहां से आपका क्या बार आएगा, ये 2 बार है ही है, और √3 और √7 यहां रह गया आपका √3, फिर गुणा ये √7। अब ध्यान दो बच्चों, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 6√3, फिर बट्टे में यहां पर देखो बच्चों, ये √7 और ये √7, और √7 से ये रूट हट जाएगा और एक रूट आपका रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 7, ये हो जाएंगे आपके 28, हुए क्या नहीं हुए, फिर गुणा 7 ये 2, और बट्टे में क्या रह जाएगा आपका 2√3, ये 2√3 ये आपका पीछे रह गया। अब ध्यान दो बच्चों, ये 6 और 7 इन दोनों को करेंगे हम गुणा, 6 को और 7 से हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 7 अंक 42, 42√6, यहां पर मैं लिखता हूं, ये हो जाएगा आपका 42√6, फिर बट्टे में 28 को और 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 56, और रूट में कितना आ जाएगा आपका ये 3, 56 ये 3। अब देखो इसको आप 7 से काट सकते हो कितनी मरतबा, या इसको आप 14 से काटो, 14 3 42 और 14 चौक ये 56, √3 से √6 को काटेंगे तो कितनी बार, ये √2 मरतबा कट जाएगा, पीछे क्या रह गया बच्चों आपका ये 3/4 और √2, और बच्चों यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार रूट वाली संख्याओं को हम सरल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट के अंदर जो संख्याएं हैं उनको हम यदि बाहर ला सकते हैं तो उनको हम बाहर लाने की कोशिश करते हैं, ताकि रूट के अंदर संख्याएं समान हो जाए। हम ये प्रयास करते हैं, जरूरी नहीं है कि रूट के अंदर वाली संख्या बराबर हो जाए, लेकिन हम फैक्टर करके और ये तलाश करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, फिर हम इसके देखो हमने फैक्टर किए, कुछ संख्या हमारी बाहर आ रही थी उनको हमने बाहर लिया, बाकी की संख्याओं को हमने काटा और हमारे पास क्या बच गया, 3√2/4 हमारे पास बच गया। ओके, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको
कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, आपको जरा सा भी फायदा हुआ है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है ना बच्चों, उसको दबाना ना भूले। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।